अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है। कल के रोज़ जो कुछ एक इस्लामाबाद में सिनेरियो देखा गया, बड़ा अफसोसनाक था। जो झालावादी हुई और जिस शिद्दत के साथ हुई, ये एक वन हेल ऑफ अ स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म जो है, इसको कहना गलत नहीं होगा। और लोगों का बड़ा नुकसान हुआ, शदीद नुकसान हुआ। बट आई जस्ट वांट टू से कि वी ऑल इन दिस टुगेदर। कलेक्टिव एक नुकसान है, सबका नुकसान हुआ है। सबकी गाड़ियों पे, मेरी खुद की गाड़ी पे भी बड़े डैमेजेस हुए हैं। वो ये जो डेंट्स आते हैं इस ओले से, ये और लोगों की विंड स्क्रीन, शीशे, बहुत कुछ, बहुत नुकसान हुआ है। एंड आइडियली तो मतलब इस तरह के सिनारियो हो कि जहाँ पे हर गाड़ी इंश्योर्ड लोगों की हो। ये इंश्योर्ड ना होना भी एक बड़ा इलीगल है और बड़े इस पर जो है वो बहस होनी चाहिए और इस पर जोर देना चाहिए कि तमाम जो गाड़ियां हैं जो लोगों के इस्तेमाल में होती है वो इंश्योर्ड हो और इंश्योरेंस इसको कवर करे। जिस तरह से तरक्की याफ्ता ममालिक में जिस तरह से एक हमें सिनारियो नज़र आता है। बट बहरहाल पाकिस्तान है, पाकिस्तान की तो क्या ही बात करें। एक तरफ हमें डिबेट में उलझाया जा रहा होता है कि जी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है पाकिस्तान, एक तरफ कहते हैं नहीं जी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। अल्टीमेट रिजल्ट ये नज़र आता है ना हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की कैटेगरी में आते हैं, ना हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के कैटेगरी में फॉल करते हैं। ना इस मुल्क में आइन, जो कि जिस डॉक्यूमेंट के हवाले से बार बार कहा जाता है कि किस तरह से एक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को इस डॉक्यूमेंट के तहत अपहोल्ड करना ज़रूरी है, ना उस आइन को फॉलो किया जा रहा है। ना ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि पार्लियामान में जिस तरह से मामला चलाए जा रहे हैं और फिर पार्लियामेंटेरियंस के साथ जो कुछ हो रहा है, और आज जिस तरह का सिनेरियो हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे अडियाला जेल के बाहर यही कुछ नज़र आएगा। आपको पता है कि इमरान खान साहब, साबिक वज़ीर आज़म, इस वक्त जेल में 600 दिन से ज़ायद एक अरसा गुजार चुके हैं। फैमिली का एक्सेस चोक किया हुआ है। फैमिली का एक्सेस तो आप किसी भी सूरत, आप कोई भी जेल मैनुअल मेरे ख्याल से ये सपोर्ट नहीं करता कि एक प्रिजनर को, एक कैदी को उसकी फैमिली से नाम मिलने दिया जाए। ये तो हर कैदी को ये सहूलत मैसर होती है। और सिर्फ इस वजह से कि वो इमरान खान है, उसके साथ पूरी कौम खड़ी है। सारे आपकी पॉपुलैरिटी जो आप सर्विस करवाने की कोशिश कर रहे हैं और गेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पॉपुलैरिटी को अभी तक डेंट नहीं पहुंच चुका है। बावजूद इसके कि आपने क्या कुछ इकदाम नहीं ले लिए, उसकी पार्टी भी आपने इस हद तक डिवाइड कर दी है। और डिवीजन इतनी डीप और इतनी एविडेंट हो चुकी है कि पीटीआई अब एक क्लासरूम का मंजर पेश करती है। और वो क्लासरूम जिसकी आप अब एक सिनारियो को अब इमेजिन करें कि एक क्लासरूम जिसमें टीचर ना हो, बच्चे शोर मचा रहे हो, मॉनिटर हो उसकी कंट्रोल में ना हो क्लास। जाहिर है अगर टीचर नहीं होगी तो अब किसी भी मॉनिटर या प्रीफेक्ट या कोई भी अगर जिम्मेदारी किसी एक बच्चे को भी टेम्प्रेरी तौर पे भी सौंपी जाए तो उसके कंट्रोल में वो क्लासरूम नहीं हो सकती कि जिसका टीचर मौजूद ना हो। और सब्स्टिट्यूट के तौर पे अगर कोई टीचर्स आती हैं तो आई स्टिल रिमेंबर कि हमारी क्लासरूम में भी इसी तरह से शोरगुल मचा हुआ होता था। कोई अपने कुर्सी पे बैठने को तैयार नहीं होता था। किसी सब्स्टिट्यूट टीचर के भी कंट्रोल में क्लास नहीं आती थी, क्योंकि जाहिर है जो जो ओरिजिनल, जो हकीकी जो टीचर होता है उसकी एक बड़ी वो उसकी उसकी कमांड जो है वो सब फॉलो करने के एक डर खौफ होता है। और जो सब्स्टिट्यूट आता है वो सब्स्टिट्यूट जाहिर है उस तरह से एक अथॉरिटी इम्पोज नहीं कर सकता पार्टी पे और क्लासरूम में। और जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है कि एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे एक्टिंग चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बैरिस्टर गौहर खान साहब, जो कि बड़ा एक इनको एक टेम्परामेंट बड़ा काम और माइल्ड सा है, उनकी कंट्रोल में भी नहीं है। उनसे आगे बढ़िए सेक्रेटरी जनरल हैं, सेक्रेटरी जनरल के भी कंट्रोल में नहीं है। वो डिसिप्लिनरी एक्शन की बात करते हैं तो डिसिप्लिनरी एक्शन के हवाले से कोई मानने को तैयार नहीं है। वो लिस्ट एक तैयार होती है, वो लिस्ट फॉलो नहीं होती। वो लिस्ट के पे जिनके नाम नहीं होते हैं वो जेल में पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान एक, अगर तसव्वुर कर लीजिए कि ये पार्लियामानी जमहूरियत यहाँ पर है, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यहाँ पर कायम है। पार्लियामेंटेरियंस, सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस, ऑपोजिशन लीडर ऑफ द नेशनल असेंबली उमर अयूब खान साहब, ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली के बचर साहब, हामिद रज़ा साहब, साहिबजादा हामिद रज़ा साहब जो कि ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, उनको पार्लियामानी लीडर पीटीआई की जरताज गुल साहिबा, सबका एक्सेस चोक किया जाता है। नाम उनके लिस्ट पे मौजूद होते हैं। वो लिस्ट के पे नाम के बाद ही वो आज इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए गए। उनका एक्सेस रोका गया और उसके बाद जो बहनें हैं, बहनों को नहीं मिलने दिया गया। और बावजूद इसके कि मंगल के रोज़ जेल अथॉरिटीज़ ने उनसे वादा किया था कि जी आपको जुमेरात को आपकी मुलाकात करवा देंगे। और ये अथॉरिटीज़ किसी भी ज़ाहिर लगता है कि ना जेल मैनुअल फॉलो कर रही हैं और ना उसके फॉलो करने के पाबंद नज़र आती हैं, ना अदालती अहकामात फॉलो किए जा रहे हैं। क्योंकि अदालत का एक साफ ऑर्डर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि एसओपीज़ बन चुके हैं। आप एसओपीज़ के मुताबिक जो है वो मुलाकात के लिए पहुंचा जा रहा है।
क्यों रास्ता ब्लॉक किया जा रहा है, क्यों एक्सेस चोक की जा रही है। ये इससे जाहिर होता है कि आप नहीं चाहते कि इमरान खान का जो एक जेन्युइन पैगाम बाहर आ सके थ्रू हिज सिस्टर अलीमा खान साहिबा, जिनका कोई एजेंडा नहीं है, जिनका कोई पार्टी से वो मुंसलिक नहीं है। वो जाके अपने भाई से मिलना चाहती हैं। वो बाहर आके आपने देखा एक तवातर के साथ मुलाकातों के बाद वो आके अपने भाई का पैगाम लोगों तक पहुंचाती थी। एकदम से वो रास्ता जो है वो काट दिया गया है। एक ये भी तासुर पैदा होता है कि जो वो तमाम आवाज़ें हैं जो कि नहीं चाहती कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हों, और मुज़ाकरात के ज़रिए आप एक बिल्कुल एक ऐसे एक वीकन पोजीशन में आप नज़र आए कि जहाँ पर आपको उनकी टर्म्स के आगे भी उनकी टर्म्स भी तस्लीम करना पड़े और अपनी टर्म्स से भी कुछ हद तक पीछे हटना पड़े। वो आवाज़ें जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट निगोसिएशंस के हवाले से है, वो आवाज़ों को रोका जा रहा है और उन लोगों को भेजा जा रहा है अंदर कि जो एस्टैब्लिशमेंट के लिए थोड़ा एक रवैया नरम रखते हैं और जिनके बहरहाल राब्ते इस हद तक हैं कि आज अलीमा खान साहिबा को ये कहना पड़ा कि जिनका लिस्ट में नाम नहीं होता और वो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए पहुंच जाते हैं, तो वो अपने दोस्तों से मतलब हमारी भी एक्सेस को बहाल करवा दें, हमें भी मुलाकात करवा दें क्योंकि हमारे तो दोस्त नहीं हैं। वो चीज़ जो है वो असर अब तक और लोग जो है वो बिलीव करते हैं कि अलीमा खान साहिबा उनकी बहन है, वो आके जो बताएंगी वो सच पे मबनी होगा, वो हकायक होंगे, वो जो एज इट इज़ फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ वो सुन के आएंगी और वो आके डिलीवर करेंगी वो पैगाम। लेकिन ये बिल्कुल एक उस पर एक खामोशी एक आ जाए और सोशल मीडिया पे इमरान खान साहब के जिस तरह से कहा जाता है कि इसको कंट्रोल किया जाए, तो बहरहाल वही सिनारियो हमें नज़र आता है। ऐसे बड़े बड़े इंस्टेंसेस मौजूद हैं कि जहाँ पर हम सर पकड़ के बैठ जाएं कि हमारे मुल्क में एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अगर हम है तो उसके साथ हाल ये हो रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर से पार्लियामेंटेरियंस को अबडक्ट कर लिया जाता है, पार्लियामेंटेरियंस को आए दिन हिरासत में ले लिया जाता है, उनको उठा लिया जाता है, अब उनसे वोट दिलवाने के लिए उनके घरों के मीटर जो है वो उठा लिए जाते हैं, चोरी कर लिए जाते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं, बल्कि चोरी भी नहीं, एक कॉन्सिक्वेंसेज, अगर वो जो कुछ कहेंगे सवाल उठाएंगे तो एज अ कॉन्सिक्वेंस उनको फेस करना पड़ेगा। अब सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब जो कि बकर से जिनका ताल्लुक है, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने सवाल उठा लिया जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में, और उन्होंने सवाल उठाया वापडा चेयरमैन से मुताल्लिक वापडा में जनरल क्यों होता है। अब ये सवाल इतना बुरा लगा कि सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब के ना सिर्फ उनके बल्कि उनके रिश्तेदारों के भी घरों के बिजली के मीटर काट दिए गए और इमारतें गिराने की धमकियां दी गई हैं। जो चेयरमैन वापडा हैं उन्होंने भी जवाब दिया है और उनका जवाब ये है कि वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो जो उनको बनाया गया है चेयरमैन वापडा, वो कहते हैं मैं एक प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ और मेरे पास 45 साल का तजुर्बा है, मैं एक बैनुल-अक़वामी एक वो स्टैंडर्ड एक तरीक़ेकार के तहत वो कहते हैं उनके वापडा का चेयरमैन वो मुंतखब हुए हैं और इस मामले को फ़ौज से ना जोड़ा जाए। अब भला कोई इंसान पूछे कि क्या हर अपॉइंटमेंट से कबल जो है यही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जब तरीक़ेकार फॉलो किया जाता है और उसके तहत जब अपॉइंटमेंट हो रही होती है तो ऐसा ऐसा क्या कोइंसिडेंस होता है इस मुल्क में कि सारे इंस्टीट्यूशंस के जो अपॉइंटेड हेड्स होते हैं वो कोई रिटायर्ड फौजी अफसर होता है। और आप उठा के देख लीजिए, एक रिकॉर्ड है पूरा बाकायदा तौर पे PTA के आप चेयरमैन से लेके आप दीगर जो इंजीनियरिंग काउंसिल है, आप नादरा का चेयरमैन उठा के देख लीजिए, इवन ये सज्जाद गनी साहब से पहले के भी जो साहब थे मुजम्मिल हुसैन साहब, वो भी अगेन एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, सो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल वो भी थे। सो कहने का मकसद है कि ये ऐसा इत्तेफाक कैसे हो जाता है कि तमाम इंस्टीट्यूशंस के मुल्क में तकरीबन जो हेड्स हैं, जो चेयरमैन लगाए जाते हैं, जो इन पोजीशंस पे जो फाइज होते हैं, वो कोई ना कोई रिटायर्ड एक जनरल होता है, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होता है और सारे इंटरनेशनल तरीक़ेकार ही फॉलो करते हुए सिर्फ और सिर्फ जो कुरा निकलता है, जो बैलेटिंग होती है, बैलेटिंग में सिर्फ और सिर्फ नाम निकलता है तो किसी रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर का। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने आज बड़ी एक धुआंधार तकरीर की है और उस धुआंधार तकरीर में उन्होंने बड़ा लैश आउट किया है। उन तमाम की तरफ उनका इशारा था, ज़ाहिर है कि जो वो कहते हैं कि ज़बरदस्ती हुकूमतें बना रहे हैं इस मुल्क में और हुकूमतें बनाने में भी किरदार अदा करते हैं, हुकूमतें गिराने में भी उनका किरदार है। और ये अली अमीन गंडापुर साहब बहरहाल ये अकेले नहीं हैं ये ऐसी बातें करने में। माजी में भी हमने हमेशा देखा कि जिसकी हुकूमत पर से हाथ और वो जो दस्ते शफ़क़त है वो हटा लिया जाता है,
तो वो फिर आके इसी तरह से गरजता भी है, बरसता भी है। मियाँ नवाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर आज़म, उनकी मिसाल भी आपके सामने है। इस मुल्क की एक बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री रही है। और अलमिया ये है कि जो उनके हैंड पिक चीफ्स होते हैं वो किस तरह से उन्हीं का बोरिया बिस्तरा जो है वो गोल करते हैं। वो भी आप सबके सामने है। भुट्टो साहब से शुरू करते हुए मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तो इसकी काफ़ी कीमत अदा की है उन्होंने। इमरान खान साहब के केस में उन्होंने बहरहाल उनके हैंड पिक तो नहीं थे चीफ, लेकिन एक्सटेंशन ज़रूर दी। और उसके बाद फिर आपको पता है कि हमें ज़रूर ये बताया गया कि किस तरह से एक हमें बताया जाता था 2018 में, और ये गंडापुर साहब के लिए भी, कि भाई आपकी हुकूमत के साथ वो एक कंड्यूसिव एक बड़ी हेल्दी वर्किंग रिलेशन थी सिविलियन और मिलिट्री क़यादत के दरमियान। बाद में मंसूर अली ख़ान साहब आप जानते होंगे, हमारे कोलीग भी हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम में बुलाया तो उन्होंने कहा कि ये कोई गंडापुर साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। तो मैंने कहा नहीं, सॉफ्टवेयर अपडेट की तो हमने हमेशा से ये इस्तेलाह, ये टर्म इस्तेमाल होते हुए तब देखा है कि जब कोई अच्छा बच्चा बन के आके एकदम से अपने उस बयानिए से एक रीट्रैक करता है, विड्रॉ करता है, और बहुत ही एक चेंज पोजीशन उसकी नज़र आती है। सो गंडापुर साहब तो उल्टा आके, जिनके हवाले से तासुर ये बड़ा गहरा और ज़ोर पकड़ गया है पार्टी के अंदर वोटर्स के दरमियान, के गंडापुर साहब उन्हीं के बंदे हैं। तो गंडापुर साहब आके अचानक से उनसे क्यों ये इतने कोई इस पीक पे जाके उनसे शिकवे कर रहे हैं। 1 साल से हम सुन रहे हैं कि गंडापुर साहब आके डेडलाइंस पे डेडलाइंस दे रहे हैं। टीवी इंटरव्यूज़ में वो आके बरमला ये बात कहते हैं कि उनसे ज़्यादा एफर्ट इमरान खान साहब की रिहाई के लिए किसी ने नहीं की। वो मुसलसल बातचीत कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान और इमरान खान के दरमियान, और इनकी बातचीत से वो कोई एक रास्ता निकालना चाहते हैं। सो गंडापुर साहब उसमें अभी तक ताहाल कामयाब नहीं हुआ। और ऐसे में आपको पता है कि गुज़िश्ता साल से ही बाज़गश्त हमें अब सुनाई दे रही है कि नवंबर में चाहे वो हो पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी पाकिस्तान आते हैं, आला शख्सियात से मुलाकात करते हैं, इमरान खान साहब तक उनको एक्सेस मिलती है। फिर वो मार्च के तीसरे हफ्ते में दोबारा आते हैं। आज भी बताया जा रहा है कि जी अप्रैल में भी अब तक के मतलब महीने में मिड मंथ तक जो है वो 2 कोई मुलाकातें हो चुकी हैं। सो गंडापुर साहब को लग रहा है कि अब उनके अलावा गो बिटवीन्स काफ़ी आ गए। फिर आपको आज़म स्वाति, उन्हीं की पार्टी के अंदर आज़म स्वाति साहब भी क्लेम कर रहे थे, वो तो बुध के रोज़ से एक इस सिलसिले का वापस से आगाज़ करना चाह रहे थे मुज़ाकरात का, लेकिन इमरान खान साहब का फिर गौर साहब पैगाम सामने लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने कहा मेरे लिए जो है वो कोई, मैं किसी को भी ऑथराइज़ नहीं करता कि वो मुज़ाकरात करे। इससे एक और भी सवाल पैदा होता है कि इमरान खान साहब आया कि ख़ुद चाहते हैं कि कोई इंगेज ना करें उनसे, और उनके मामले में वो ख़ुद इंगेज करें, डायरेक्टली इंगेज करें, अपनी टर्म्स पे इंगेज करें। वो बाहर आना नहीं चाहते, ये तो सबको पता है, वो बिल्कुल भी बाहर आना नहीं चाहते, और स्पेशली उनकी टर्म्स पे तो कभी भी बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि उनकी डिमांड जो है उसमें तो 3 साल की खामोशी है। बाहर आके कुछ अरसे जो है वो बिल्कुल हाउस अरेस्ट होके बैठे रहे और बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड रहे, कोई एक्सेस उनको पार्टी की ना हो, मीडिया की ना हो, सोशल मीडिया की ना हो। इमरान खान साहब जैसा बंदा जो है वो कभी भी इसके लिए ये काबिल कबूल ये टर्म्स नहीं होंगी, अपने टर्म्स पे निगोशिएट करना चाहते हैं। वो इस बात पे ज़रूर फ्रस्ट्रेटेड, और अब तो गुस्सा बहुत ज़्यादा है कि जो उनकी पार्टी ने बाहर हाल निकाल के रखा हुआ है पार्टी का, तो जानबूझ के किया जा रहा है, डिलिबरेटली किया जा रहा है कि पार्टी को इस हद तक कमज़ोर दिखाया जाए इन डिविजन्स की वजह से, इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, कि इमरान खान से मिलने के हवाले से लड़ाई हो रही है, ना मिलने पर लड़ाई हो रही है, एक दूसरे के हवाले से इमरान खान को अंदर जाके शिकायतें लगाई जाती हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस गिनवाए जाते हैं। सो इस किस्म के जो हालात हैं उस पर इमरान खान साहब को ये ज़्यादा मेरे ख्याल से फ्रस्ट्रेट कर रहा है बनस्बत इस बात की कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके निगोशिएशंस का क्या वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इधर ही वांट्स टू नेगोशिएट विद देम। लेकिन उनको ये ज़रूर पता है कि पार्टी को जो तोड़ने का और जो डिविजन्स क्रिएट करने का और जो कमज़ोर करने का जो टारगेट था वो बहुत अचीव हो चुका है, और उसमें पार्टी के एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुए हैं जो कि बहुत ईजिली स्लाइड कर गए हैं टू द अदर साइड, एंड इट्स लाइक अ पेंडुलम नाउ। कभी वो इस तरफ आते हैं, लोगों को माइल करने की कोशिश करते हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं, कभी वो उस तरफ जाते हैं उनके साथ अपनी गेम जो है वो फिट करने के लिए कि जी हम जानते हैं आप तो हकीकी ताकत रखते हैं, सो आपके साथ हमने नहीं बिगाड़नी। सो गंडापुर साहब ये भी हो सकता है कि वो जानते हैं कि उनकी पार्टी के अंदर कितनी मज़ाहमत उनके लिए हो रही है, ये जानते हुए कि वो एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं। एक तासुर जोर पकड़ गया गंडापुर साहब के हवाले से और उनकी अपनी स्टेटमेंट्स की वजह से, जब वो कहते हैं कि मैं अभी इमरान खान को बाहर निकाल लूँगा, फलाना डेट, ये डेट, बड़ी डेडलाइंस वो दे चुके हैं। सो पार्टी जानती है, वोटर्स भी नाला इस बात पे कि जब आपका इतना आप एक क्लाउट रखते थे तो आपने अभी तक कुछ क्यों नहीं कर लिया। सो ही नोस कि अब उनकी वो रेलेवेंस कम हो चुकी है। सो वो आके
गुस्से का इजहार कर रहे हैं और एट द सेम टाइम वो अपने वोटर्स को और अपने जो पार्टी वर्कर्स है या जिस तरह से वो इस बात पे भी शिकायतें कर रहे हैं कि जी एमपीएस मेरी बात नहीं सुन रहे और उनको पार्टी के अंदर के जो सीनियर क़यादत है वो उकसा रही है मेरे खिलाफ। सो वो सबको एक यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इमरान खान का लॉयलिस्ट हूँ, मैं उसके साथ बिल्कुल सिंसियर हूँ, मैं पार्टी के साथ सिंसियर हूँ, मैं उसकी रिहाई के लिए बहुत सिंसियरिटी रखता हूँ। और हमें ये भी इतला दें कि गंडापुर साहब ने तो इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा का नंबर अपने फ़ोन में ब्लॉक किया हुआ है। सो बहरहाल गंडापुर साहब आके तसल्लियाँ लोगों को ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन गंडापुर साहब से ये सवाल है कि 2018 में तो आपने बड़ा एंजॉय किया था, तब आपको डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और तब आपको मुसल्लत होना और तब आपको ये जमहूरी इक़दार और किस तरह से चापलूसियाँ की जाती हैं वो सब कुछ याद नहीं आ रहा था। लेकिन अभी आपके लिए चूँकि ज़ाहिर है उनके दरवाजे बंद हैं तो आपको सारा चीज़ बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन हाल देखिए कि जिस किस्म के इस वक्त मुल्क में सिनारियो नज़र आ रहा है कि हुकूम यहाँ पे पीटीआई कमज़ोर हुई हुई है और इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत मुतमईन है कि थ्रेट तो ऑब्वियसली एक ख़तरा तो अपोज नहीं करती पीटीआई, इमरान खान ज़रूर करते क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी कहीं भी आगे पीछे नहीं हो रही। बहुत सारे सर्वेस करवा के देख लिए गए, गेज करने की बार बार कोशिशें की जा रही हैं कि कहीं ना कहीं इसकी पॉपुलैरिटी को डेंट पड़े, लेकिन पॉपुलैरिटी इंटैक्ट है। अगले इलेक्शंस भी जब भी कभी अगर करवाए भी इलेक्शंस, क्योंकि अब वो भी सिनारियो जिस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस नजर आई है अनकरीब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ये पार्लियामेंट को भी बहुत एक्सटेंड करते हुए ये दिखाई दे सकते हैं, कोई वैध नहीं है। लेकिन जब भी कभी अगर इस मुल्क में इलेक्शंस हुए एंड मैं बहुत इसको एक भारी दिल के साथ कह रही हूँ कि जब भी कभी इलेक्शंस हुए तब भी जो कुछ आवाम देख रही है इस वक्त और जो हमें बताया जाता है ना कि हमने अपनी आगे की नस्लों को पाकिस्तान के बारे में बताना है, तो फिर 2022 से लेकर अब तक के इवेंट्स को क्या मुताला पाकिस्तान से हज़फ कर दिया जाएगा या क्या होगा, मेरे ये समझ नहीं आ रही। और ये हमें समझाया जाए कि इन इवेंट्स को हम किस तरह से ओमिट करेंगे मुताला पाकिस्तान से, किस तरह हम अपनी अगली जनरेशन या हमारा वो नौजवान जो अभी बड़ा हो रहा है जो सब कुछ देख रहा है अपनी आंखों से, हम उसके दिमाग से कैसे निकाल सकेंगे ये सारी चीज़ें, ये सारे हालात, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस इसको नॉर्मलाइज किया गया, ये सारे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की धज्जियाँ उड़ाते हुए जो हम देख रहे हैं आए दिन, ये जो प्रोटेस्ट की इजाज़त ना देना, जो इंटरनेट की सिचुएशन, जो मीडिया की कर्ब्स, तमाम चीज़ों को हम क्या नैरेट करेंगे अपनी आगे की नस्लों को। 9 मई जो हुकूमत की भी बड़ी शेयर इनकॉम्पिटेंस इस बात पे भी है कि एक इनको बयानिया बनाना था। एक लीडर जेल में पड़ा है ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से, 2 साल से, उसके लीडर्स, उसकी पूरी क़यादत जो सीनियर क़यादत है वो भी जेल में बैठी हुई है। उसकी आपने पार्टी तोड़ दी, आधे लोग छोड़ के चले गए, आधे लोग जो बाहर हैं वो आइदर कॉम्प्लिसिट, आइदर आई डोंट से दिस विद कन्विक्शन बट बहुत कुछ उनके हवाले से एक इम्प्रेशन एग्जिस्ट करता है, या फिर ऐसे इनकॉम्पिटेंट हैं कि आपस में एक दूसरे से लड़ने में उलझ पड़े हैं और दे दिया आपने दूसरे साइड को जो है वो पूरे एक बेनिफिट कि इस पूरी सिचुएशन के जहाँ पर आपको अब इस जमात को एटलीस्ट अब एक थ्रेट के तौर पे वो नहीं कंसिडर करते और ना ही वो उनको लगता है कि ये कोई ऐसा कोई लाखों लोग ला के कोई एहतजाज करेंगे या कोई मार्च करेंगे और कोई ऐसा प्रेशर बिल्डअप हो सकेगा कि इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो। इसके अलावा जो हुकूमत है वो इतनी इनकॉम्पिटेंट है कि वो अब तक एक बयानिया नहीं बना पाई है इनके खिलाफ। बयानिया जो कि मुसलसल 2-3 साल से कभी घड़ी चोर से जी 190 मिलियन पाउंड वाला चीज़ मामला, कभी उससे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अटैक, कभी उससे रॉ एजेंट बता दिया जाता है, कभी क्या, लेकिन अब तक कोई ऐसा ठोस बयानिया नहीं बन पाया है। और अभी इनको बयानिया क्या बनाने की कोशिश की जा रही है कि जी इनकी पार्टी में इतनी डिविजन्स हैं या ये बहुत कमज़ोर हो गई है ये पार्टी और देखें आपस में लड़ रहे हैं और ये है ये बयानिया है मतलब। लेकिन इस हुकूमत के पास एक नैरेटिव का, बयानिया का ऐसा फुकदार नहीं है, कोई क्रिएटिव एजेंसीज हायर कर ले, ज़रा थोड़ा इनको इनके अंदर जो थिंकिंग एंजाइम्स ये लैक करते हैं, इनको बताया जाए कि बयानिया बनाया कैसे जाता है। 9 मई के बयानिए की भी हालत ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में एजाज चौधरी साहब की वो बेल कैंसलेशन का मामला था, केस था, और उसकी हेयरिंग के दौरान जज साहब ने जब पूछा प्रोसिक्यूशन से कि आप दिखाएं एविडेंस, तो उन्होंने कहा कि एजाज चौधरी साहब ने उकसाया था 9 मई के हवाले से, तो उन्होंने कहा दिखाएं आप एविडेंस। तो बोला कि जी इनकी एक वीडियो मौजूद है, बोला वीडियो दिखाएं। वीडियो थी जी 17 मई की एक टीवी इंटरव्यू। अच्छा जी 17 मई का टीवी इंटरव्यू था और दूसरा 10 मई की एक ऑडियो थी। तो उन्होंने कहा उकसाया कैसे आप मुझे 9 मई, जज साहब कह रहे 9 मई या 9 मई से पहले की आप कोई वीडियो या ऑडियो दिखाए जिसमें नजर आए कि एक इंसान उकसा रहा है। 9 मई के जो इंसिडेंट्स ट्रिगर हुए हैं आप बताएं, 9 मई के दिन के या 9 मई से पहले के,
कि किस तरह से ये जो फैसिलिटेटर्स, अबेटर्स, कोरोबरेटर्स और पता नहीं क्या कुछ हमें बताया जाता है, मास्टरमाइंड जिन्होंने सारा एक पूरी एक प्री प्लानिंग हुई है और एक मुनज़्ज़म एक पूरी प्लानिंग के तहत इन्होंने ये एक ऑर्केस्ट्रेट हुआ है, ये पूरा इंसिडेंट्स ये सारे ट्रिगर हुए हैं और किस तरह से जलाओ घिराव किया गया, ये सब बताएं। जिस दिन बहरहाल सिक्योरिटी लैब्स भी उसको एक बहुत बड़ा कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी हमें नज़र नहीं आ रही थी। सड़कों पे जलाओ घिराव हो रहा था, लेकिन हमें कहीं भी पुलिस की नफरी, जो पुलिस वो पुलिस जो कि अडियाला जेल अभी पहुंचती नहीं है, क़यादत ऑपोजिशन लीडर्स वगैरह पहुंचते नहीं है कि उनको अरेस्ट करने के लिए अडियाला के नवा से यानी गिरदो नवा से आप उनको अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन वो पुलिस वो कहीं भी आपको पूरे पंजाब में कहीं भी वो पुलिस आपको नजर नहीं आ रही थी उस तरह से एक्टिव, वो जलाओ घिराव करने दे रही थी। सो आपने कब तक इस 9 मई के बयानिए को ड्रैग करना है, फेंटना है और इसके तहत आपने मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देना है, ये भी आपने सोचना है, क्योंकि मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और अपने फीडबैक सजेशन से जरूर आगाह कीजिए।